हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के। पिछली क्लास के अंदर अपन ने जान लिया था फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन कंप्लीट पढ़ लिया था। फर्स्टली अपन ने सबसे पहले अपन ने जाना था हेड एग्जामिनेशन के बारे में। हेड के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, क्या क्या नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। सेकंड वन अपन ने जाना आई एग्जामिनेशन, उसके बाद ईयर एग्जामिनेशन, नोज एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन अपन ने जाना था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। लास्ट वन अपन जान के चले थे जेनिटल ऑर्गन एग्जामिनेशन। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बॉडी सिस्टम असेसमेंट। बॉडी सिस्टम असेसमेंट के अंदर अपन जानेंगे जब बेबी का क्या होता है, जन्म होता है तो उस टाइम में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन जानेंगे वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा के बारे में जानेंगे क्या होता है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़कर चलेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक की। यदि किसी भी विद्यार्थी को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम से क्रिएट हो रही है या कोई किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह क्वेश्चन को कमेंट कर पूछ सकता है। उसकी समस्या का सॉल्यूशन हमारे चैनल के ऊपर जरूर किया जाएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं अपना टॉपिक वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? वाइटी चीजी लाइक सब्सटेंस दैट प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जब न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम में वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस देखने को मिलता है बेबी की स्किन के ऊपर उसी है क्या बोला जाता है वर्निक्स कैसियोसा। वाइट चीजी लाइक substance present on the skin of newborn baby. It is also known as वर्निक्स कैसियोसा। क्या होगा? जो व्हाइट चीजी लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी की स्किन के ऊपर तो उसे ही क्या बोला गया है वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वर्निक्स कैसियोसा के अंदर। तो कंपोनेंट्स फर्स्ट वन इज द सीबम ऑयली प्रोडक्ट ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। किसका प्रोडक्ट है, किससे बना होता है? सीबेशियस ग्लैंड। प्रोडक्ट ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। सेकेंड वन यदि बात करके चलें कंपोनेंट के अंदर तो क्या देखने को मिलता है? एंटी माइक्रोबियल या एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी माइक्रोबियल या फिर बोल सकते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ले जाए डेड एपिथेलियल सेल।
एंड लास्ट वन यदि बात कर ली जाए कंपोनेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, लेनिंगो is the component which present in the vernix gaseosa। vernix gaseosa बताया क्या होता है, व्हाइट चीजें लाइक सब्सटेंस होता है जो कि बेबी की स्किन के प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। कंपोनेंट की बात की, सीबम प्रेजेंट होगा, ऑयली सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो कि प्रोडक्ट है किसका, सीबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट वन एंटी माइक्रोबियल या एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होगा वर्निक्स गैसियोसा के अंदर, या डेड एपिथेलियम सेल प्रेजेंट हो गया, लेनिंगो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं फंक्शन ऑफ वर्निक्स गैसियोसा। function provide extra barrier protection from the amniotic fluid during pregnancy। प्रेगनेंसी के दौरान क्या एक्स्ट्रा बैरियर प्रोडक्शन, क्या एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड कराएगा, किससे प्रिवेंट करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड से। किससे, एमनियोटिक फ्लूइड से प्रिवेंट करेगा एट द टाइम कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान किससे प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा एमनियोटिक फ्लूइड से। किसको, बेबी को बचाएगा कौन, वर्निक्स गैसियोसा, ताकि बेबी के अंदर किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो जाए। तो सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं, क्या करेगा, वर्क एज लुब्रिकेशन या lubricant at the time of डिलीवरी। क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पर एक लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा कौन, वर्निक्स गैसियोसा। नेक्स्ट वन फंक्शन की अपन बात कर लेते हैं, या क्या करेगा, मॉइस्ट द स्किन आफ्टर द बर्थ। जन्म के बाद बेबी की स्किन को कैसी रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। थर्ड वन इज द मॉइस्ट द स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर बर्थ। जन्म होने के बाद बेबी को क्या, मॉइस्ट स्किन प्रोवाइड करेगा, ना कि ड्राई होने से प्रिवेंट करेगा। यदि क्या होता है, बेबी के अंदर ड्राई स्किन प्रेजेंट होती है तो वह कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन। कौन सी कंडीशन, डिहाइड्रेशन कंडीशन। नेक्स्ट वन अपन फोर्थ वन फंक्शन जान लेते हैं वर्निक्स गैसियोसा का, प्रिवेंट फ्रॉम द infection of newborn baby।
न्यूबॉर्न बेबी को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। कौन? वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? व्हाइट चीजी लाइक सब्सटेंस विच प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑन द स्किन ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। फर्स्ट वन फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड। किससे भाई? एमनियोटिक फ्लूइड से प्रोवाइड कराएगा प्रोटेक्शन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए जेस्टेशनल एज को बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्क एज लुब्रिकेंट। कैसा वर्क करेगा? सेम एज ए लुब्रिकेंट की काम करेगा टाइम ऑफ ए डिलीवरी। जब बेबी की क्या हो रही होगी? डिलीवरी हो रही होगी, तो उस टाइम पे सेम एज लुब्रिकेंट का काम है को परफॉर्म करेगा वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट वन मॉइस्ट द स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसकी स्किन को कैसे रखेगा? मॉइस्ट। नेक्स्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी को प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से। ये अपन ने जाना वर्निक्स कैसियोसा। अपन जान रहे हैं इंटुगमेंट्री सिस्टम। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन बॉडी सिस्टम असेसमेंट के अंदर है इंटुगमेंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इंटुगमेंट्री सिस्टम से अपन वर्निक्स कैसियोसा फर्स्ट वन अपन ने जान लिया। सेकेंड वन अपन जानते हैं लेनिंगो। सिस्टम कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं? ये इंटुगमेंट्री सिस्टम। फर्स्ट वन अपन ने पढ़ लिया वर्निक्स कैसियोसा। सेकेंड वन अपन जान लेते हैं लेनिंगो। लेनिंगो क्या होते हैं और कब प्रेजेंट होते हैं, कब सेड आउट होते हैं? यदि बच्चे के अंदर फीटस के अंदर क्या है हेयर ग्रो करते तो उनको क्या बोलते हैं? यदि चाइल्ड के अंदर है या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हेयर होते तो उनको क्या बोला जाता है? यदि अडल्ट पर्सन की बात कर ली जाए तो उनको क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं लेनिंगो क्या होते? फाइन, शॉर्ट एंड हाइपो पिगमेंटेड हेयर present on the skin of newborn baby क्या होगा? फाइन होंगे, शॉर्ट होंगे, वे हाइपोपिगमेंटेड। कैसे होंगे? हाइपोपिगमेंटेड हेयर प्रेजेंट होंगे बच्चे की स्किन के ऊपर एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं सेकेंड वन, ये कब से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसकी स्किन के ऊपर कब अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं? डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है? एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज। अपीयर एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट वन, यह पूरी बॉडी को, बेबी की पूरी बॉडी को कवर अप कर लेते हैं एट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। इट कवर अप द फुल बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी at 20 weeks of gestational age। नेक्स्ट वन, ये सेडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एट 28 to 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। स्टार्ट तो कब हुए? अपीयर होना कब स्टार्ट हुए? 16 वीक्स की प्रेगनेंसी के ऊपर, 16 वीक्स की जेस्टेशनल एज के ऊपर कवर अप कर लेते हैं फुल बॉडी को न्यूबॉर्न बेबी की। सॉरी भाई, फीटस की आएगा भाई, न्यूबॉर्न बेबी नहीं, फीटस। इट्स कवर अप फुल बॉडी ऑफ
fetus at newborn, it cover a full body of a fetus at 20 weeks of a gestational age। किसके ऊपर है? जेस्टेशनल एज के ऊपर प्रेजेंट होगा। सबसे पहले 16 वीक्स के ऊपर है, नेक्स्ट 120 वीक्स के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर लेगा? कवर अप कर लेगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इट सेट अप या इट सेट डाउन एट 28 to 30 weeks of pregnancy। क्या होगा? 28 to 30 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होगी उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा? जो हेयर ग्रो अप हुए थे 16 वीक्स पर, कब 16 वीक्स पर क्या होना स्टार्ट कर देते हैं? ग्रो अप होना स्टार्ट कर देते हैं, उगना स्टार्ट कर देते हैं, अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कवर अप कर लेते हैं फुल बॉडी का फीटस की एट 20 वीक्स ऑफ ए जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट अपन ने जाना इट सेट डाउन एट 28 to 30 वीक्स ऑफ ए प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 28 से 30 सप्ताह के अंदर क्या हो जाते हैं? सेट डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन जानेंगे जो लेनिंगो है उसे क्या बोलते हैं? फीटल लाइफ के दौरान जो हेयर प्रेजेंट होते हैं बेबी की स्किन के ऊपर उसे क्या बोला जाता है? लेनिंगो। यदि चाइल्ड लाइफ के अंदर पूछ लिया जाए या चाइल्ड लाइफ के अंदर जान लिया जाए यदि चाइल्ड लाइफ के अंदर हेयर प्रेजेंट है तो उनको किस नाम से जाना जाता है? और वे पिगमेंटेड होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड होते हैं या स्लाइटली पिगमेंटेड होते हैं। इन सभी बातों के बारे में जान के चलेंगे। तो सबसे पहले लेनिंगो क्या होता है? फीटल लाइफ के दौरान हेयर ग्रो अप होना, बेबी की स्किन के ऊपर प्रेजेंट होना। फीटल लाइफ कब प्रेजेंट होते हैं? फीटल लाइफ के दौरान क्या होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड। कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड। हाइपर पिगमेंटेड। यदि सेकंड वन बात कर ले जाए, सेकंड क्या होगा? चाइल्ड लाइफ के अंदर क्या बोला जाएगा? वेलगस। क्या बोला जाएगा? वेलस। क्या? वेलस हेयर। वेलस हेयर। वेलस हेयर प्रेजेंट होंगे चाइल्ड एज पर। कब? चाइल्ड एज पर। और कैसे होंगे? स्लाइटली पिगमेंटेड। कैसे होंगे? स्लाइटली पिगमेंटेड। ना तो हाइपर पिगमेंटेड होगा ना हाइपर पिगमेंटेड होगा, ओनली एंड ओनली क्या होगा? स्लाइटली पिगमेंटेड। प्रेजेंट एट चाइल्ड एज। चाइल्ड एज स्लाइटली पिगमेंटेड। स्लाइटली पिगमेंटेड। नेक्स्ट वन यदि जान लिया जाए अडल्ट एज के अंदर कौन से टाइप्स के हेयर प्रेजेंट होते हैं तो टर्मिनल हेयर। कौन से हेयर? टर्मिनल हेयर विल बी प्रेजेंट एट द अडल्ट एज। टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर कौन सी एज के अंदर प्रेजेंट होंगे? अडल्ट एज के अंदर। अडल्ट एज। और वे कैसे होंगे? हाइपर पिगमेंटेड। कैसे देखने को मिलेंगे? हाइपर पिगमेंटेड हेयर विल बी सीन इन द अडल्ट एज पर्सन। टर्मिनल हेयर। हाइपर पिगमेंटेड। हाइपर पिगमेंटेड। सबसे पहले अपन ने जाना यदि फीटल लाइफ की बात कर ली जाए, फीटल लाइफ के दौरान हेयर का टाइप पूछ लिया जाए तो कौन से टाइप्स का हेयर पाए जाते हैं? लेनिंगो। कौन से? लेनिंगो। फीटल लाइफ के दौरान कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड। कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड। नेक्स्ट वन अपन ने जाना वेलस हेयर। वेलस हेयर कौन सी एज के दौरान? चाइल्ड एज के दौरान। कौन सी एज के दौरान देखने को मिलते हैं? चाइल्ड एज के दौरान। और कैसे होते हैं? स्लाइटली पिगमेंटेड। कैसे होते हैं भाई? स्लाइटली पिगमेंटेड। नेक्स्ट वन अपन ने जाना थर्ड वन इज द टर्मिनल हेयर। कौन से हेयर? टर्मिनल हेयर एडल्ट
अडल्ट एज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन सी एज के अंदर? अडल्ट एज के अंदर देखने को मिलते हैं। और कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड। कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन। अपीयरेंस डिपेंड अपॉन द एंड्रोजन हार्मोन। ये सभी के सभी जो अपीयरेंस से पिगमेंटेड है, हाइपर पिगमेंटेड, स्लाइटली, ये सभी के सभी कलर देना किसका काम? अपीयरेंस डिपेंड ऑन द एंड्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन पर डिपेंड करता है? एंड्रोजन हार्मोन। अपीयरेंस depend on the androgen hormone। जो पिगमेंटेड, जो हेयर का कलर है, हाइपर पिगमेंटेड है, स्लाइटली पिगमेंटेड है या हाइपर है, पिगमेंटेड है, सभी के सभी डिपेंड करते हैं किसके ऊपर है? एंड्रोजन हार्मोन के लेवल के ऊपर है। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज की। फर्स्टली अपन जानेंगे नेवस सिम्प्लेक्स, या उसी को बोल सकते हैं स्ट्रोक बाइट, या बोल सकते हैं एंजेलल केस। फर्स्ट वन इज द बर्थ मास्क। स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर कौन कौन से टाइप्स के मास्क प्रेजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से निशान से प्रेजेंट हो सकते हैं, बर्थ मास्क के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज द नेवस सिम्प्लेक्स या स्ट्रॉबेरी, स्ट्रोक बाइट, स्ट्रोक बाइट, या फिर बोल सकते हैं एंजेलल केस। एक ही डिजीज के ये तीनों नाम है। क्या है? एक ही डिजीज के क्या है? तीनों नाम है। बर्थ मास्क के एक ही नाम है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? डार्क रेड और डार्क पिंक स्किन या ब्लड कैपिलरीज सीन ऑन द फोरहेड, नोज एंड लोअर ओसिपिटल पार्ट ऑफ ए लोअर ओसिपिटल। तो जान लेते हैं क्या होगा। डार्क रेड और डार्क पिंक डायलेटेड blood vessels appear on the forehead, nose and lower occipital area। क्या होगा? डार्क रेड और डार्क पिंक की डायलेटेड ब्लड वेसल्स अपीयर हो जाएंगी। कहाँ पर है? या तो फोरहेड के ऊपर, या नोज के ऊपर, या लोअर जो ओसिपिटल एरिया होगा उसके ऊपर है। यह मोस्टली नोटिसेबल कब नोटिस किया जाता है? ड्यूरिंग बेबी क्राई। जब बेबी क्या कर रहा हो? क्राई कर रहा हो, उस टाइम क्या होता है? सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है। इट इज मोस्टली noticeable at the time when baby cries, because क्या होगा? इस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा? जो स्ट्रेचिंग हो जाएगी स्मॉल ब्लड वेसल्स की। क्या होगी? stretching of during the cry period, during the cry time, stretching of the
blood vessels, and it is easily visualized. देखना क्या होगा, डार्क रेड एंड डार्क पिंक डायलेटेड ब्लड वेसल्स अपीयर ऑन द फोरहेड, नोज एंड लोअर ओसिपिटल एरिया। कहाँ कहाँ पे, फोरहेड के ऊपर, नोज के ऊपर और लोअर ओसिपिटल एरिया के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, डार्क पिंक डायलेटेड ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। ये मोस्टली नोटिसेबल, कम नोटिस किया जाता है एट द टाइम व्हेन बेबी क्राई, क्या कर रहा हो, बेबी चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, उस टाइम सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब बेबी रोता है या चिल्लाता है तो क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेचिंग ऑफ ए ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स है उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है और वे क्या हो जाता है, इजिली विजुअलाइज हो जाते हैं। यदि बात कर ली जाए डिसअपीयर, या डिसअपीयर कब होता है, एट द एज ऑफ 2 years। कब डिसअपीयर, एट द एज ऑफ 2 years। disappear at the age of 2 years। यह पुण्य जाना बर्थ मास के अंदर फर्स्ट वन इज द नेवस सिम्प्लेक्स या स्ट्रोक बाइट या एंजल केस। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं नेवस फ्लेमस। नेवस फ्लेमस, नेवस फ्लेमस। नेवस फ्लेमस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, नॉन एलिवेटेड डार्क रेड और पर्पल एरिया ऑफ स्किन, नॉन एलिवेटेड डार्क रेड टू पर्पल एरिया ऑफ स्किन, पर्पल एरिया ऑफ स्किन ड्यू टू द, किस कारणवश, ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ blood vessels, the blood capillaries। ब्लड कैपिलरीज की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, नॉन एलिवेटेड। वह एरिया कैसा होगा, एलिवेटेड तो नहीं होगा बट कैसा होगा, या तो डार्क रेड, कैसा होगा, या तो डार्क रेड या पर्पल एरिया देखने को मिलेगा स्किन का। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमनली कौन सा एरिया देखने को मिलता है, फेस। कौन सा एरिया देखने को मिलता है, फेस का जो एरिया होगा वह देखने को मिलेगा नॉन एलिवेटेड डार्क रेड टू पर्पल कलर ऑफ ए स्किन। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं मोस्ट कॉमन, मोस्टली दिस कंडीशन will be seen ऑन फेस। इसके ऊपर देखने को मिलेगी, फेस का जो एरिया होगा वहां पर अपन को देखने को मिलेगा डार्क रेड टू पर्पल एरिया ऑफ स्किन। यदि बात कर ली जाए डिसअपियर की तो यह क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर नहीं होगा। इसके लिए क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करके चलना है। इट डज नॉट disappear spontaneously perform cosmetic surgery।
अपन ने इससे पहले जाना था नेवस सिंप्लेक्स के बारे में। उसके अंदर क्या था, जो कंडीशन थी वह डिसअपियर हो रही थी एट द 2 ईयर ऑफ एज। कब? एट द 2 ईयर ऑफ एज। बट नेवस फ्लेमिश की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, नॉन एलिवेटेड। क्या होगा, एलिवेशन तो प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन एलिवेटेड होगा। डार्क रेड टू पर्पल कलर देखने को मिलेगा स्किन का। किसका? स्किन का। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स की क्या हो गई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है। इसी कारण नॉन एलिवेटेड डार्क टू पर्पल एरिया देखने को मिलेगा। मोस्टली दिस कंडीशन विल बी सीन ऑन फेस। कौन से पैर? फेस का जो एरिया होगा वहां पर देखने को मिलेगा। आप गूगल पर सर्च कर इमेज देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इट डज नॉट डिसअपियर। यह अपने आप खुद स्पॉन्टेनियसली क्या नहीं होता, डिसअपियर नहीं होता। इसके लिए क्या परफॉर्म करना होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी विल बी परफॉर्म। नेक्स्ट वन इज द नेवस। यदि इसके सेकंड नेम की बात कर ली जाए तो पोर्ट वाइन स्ट्रोक किस नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट वाइन स्ट्रोक के नाम से भी या स्टेन के नाम से भी से जाना जाता। पोर्ट वाइन स्टेन या स्ट्रोक, पोर्ट वाइन स्टेन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं नेवस वेस्कुलस, या फिर उसको बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी। नेवस वेस्कुलस या फिर स्ट्रॉबेरी। क्या होगा, नेवस वेस्कुलस या स्ट्रॉबेरी मैक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मार्क के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपन को देखने को मिलेगा जो ब्लड वेसल्स होंगी एलिवेटेड हो जाएंगी एक पर्टिकुलर एरिया की हेड के ऊपर। किसके ऊपर है, हेड के ऊपर है। एलिवेशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इन ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द हेड। एलिवेशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज on a particular region of head। कहां पर है, एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर क्या हो जाएंगी, एलिवेटेड हो जाएंगी। और पर्टिकुलर रीजन क्या होगा, हेड होगा। कौन सा होगा, हेड होगा। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए डिसअपियर की, जो नेवस वेस्कुलस है या अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी जो मार्क है प्रेजेंट है, या अपन बात कर रहे हैं बर्थ मार्क की। कौन से, बर्थ के दौरान कौन कौन से टाइप्स के बॉडी सिस्टम के ऊपर निशान देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, निशान देखने को मिलते हैं, बर्थ मार्क। तो नेवस वेस्कुलस या स्ट्रॉबेरी मार्क, कौन सा मार्क की अपन बात कर रहे हैं, नेवस वेस्कुलस या स्ट्रॉबेरी मार्क। तो इसके अंदर क्या होगा, एलिवेशन होगा ब्लड कैपिलरीज का किसी एक पार्टिकुलर रीजन के ऊपर है, और वो पार्टिकुलर रीजन क्या होगा, हेड होगा। यदि बात कर ली जाए डिसअपियर की, तो डिसअपियर कब होगा, 7 to 9 years ऑफ एज। इट विल बी डिसअपियर, it will be disappear at the 7 to 9 years of age। 7 to 9 years of age, 7 से 9 साल की उम्र के अंदर देखने को मिलेगा कि यह क्या है, जो नेवस वेस्कुलस है, जो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर क्या हुआ था, ब्लड कैपिलरीज एलिवेटेड हुई थी, वे क्या हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं। नेक्स्ट में अब भी बात कर ली जाए मंगोलियन साइन। कौन सा साइन, मंगोलियन साइन।